अंदर आप देखेंगे ये तलवारें भी यहाँ पर रखी हुई है। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल इस हिंसा की बात खड़े कर रही है। और आप खुद देखिए, ये जो गाड़ी है वो तलवार जो अभी मेरी सहयोगी लवीना भी आपको दिखा रही थी, और तस्वीर के जरिए आप ये समझिए कि कितनी बड़ी क्या कोई साजिश यहां पर अंजाम दी जा रही थी। क्या पहले से ये तय किया गया था कि इस तरह का माहौल यहां पर बिगाड़ा जाएगा? ये कोई छोटी तस्वीर नहीं है, बहुत बड़ी तस्वीर है जो कई सवाल इस वक्त खड़े कर रही है। ये दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आप देखिए, और देखिए इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पर पत्थर उनके हाथों में और वो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्योंकि इन लोगों को क्या पहले से पता था कि ये रूट रहेगा, यहाँ से यात्रा निकलने वाली है, पहले से पत्थर भी इकट्ठे किए हुए थे, ये सब कुछ अब जांच का विषय। लेकिन एक्सप्लोसिव तस्वीर जो सामने आई है इस वक्त वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसे तोड़ने की कोशिश भी आप देखेंगे, इस वाले फ्रेम में देखेंगे कि किस तरह से डंडा उस पर मारा जा रहा है। और जो इससे पहले हमने आपको दिखाया तलवारों का वहां पर होना, आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, और आप खुद ही समझिए कि आखिर क्या ये सब अचानक हो जाता है या पहले से ये तय किया जाता है, जिसके बाद दो गुटों के बीच से ये बवाल भरी तस्वीर सामने आती है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं जो सवाल उठा रही है कि क्या सब कुछ सोचा समझा हुआ था। मानव का एक बार फिर से रुख करते हैं। मानव, ये तस्वीर अपने आप में एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है कि क्या एकदम से पत्थर आ जाते हैं, क्या एकदम से तलवारें यहां पर निकल जाती है? क्या और अपडेट है आपके पास मानव? पत्थर और तलवार की तस्वीर लगातार चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। एक में बात आप भी जानते हैं कि अगर किसी का पक्का मकान है तो उसकी छत पर पत्थर नहीं होंगे। कोई भी अपनी पक्के घर के ऊपर छत पर पत्थर नहीं रखता है, और इतनी तादाद में तो बिल्कुल भी नहीं, छोटे छोटे पत्थर के नीचे किसी पर फेंके जा सके। तो पूरी तरीके से तस्वीरें एक लगता है कि पूरा प्रायोजित किया गया मामला है। लेकिन बहरहाल ये काम पुलिस का है, पुलिस करेगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें वहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं, जिन लड़कों को मैं वीडियोज में देख पा रहा हूँ, जो हमारे जानने वाले वहाँ पर हैं, जो लोकल मीडिया कर्मी वहाँ पर है, वो तस्वीरें हमको वहाँ से भेज रहे हैं। तो उसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 22 साल है, उनके हाथ में ईंट बड़ी बड़ी लगी हुई है, बड़े बड़े पत्थर हैं, और वे लोग खुद ही वीडियो बना रहे हैं। एक ऐसा फेसबुक अकाउंट मैंने अभी देखा जहाँ से 2 वीडियो मैंने अभी अपने दफ्तरों को आप लोग को भेजे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं अपने फेसबुक पर वो लोग लाइव कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनोरंजन हो रहा है, हिंसा हो रही है। वो लोग हाथ में पत्थर लेके सड़क पर भाग रहे हैं और खुद ही अपने सोशल मीडिया पर उसको लाइव भी कर रहे हैं। तो ये कैसी मानसिकता है, और शायद इसी मानसिकता से निपटने की जरूरत है अगर मेवात के पूरे इलाके में अगर शांति बहाल करनी है पुलिस को। तो मानव, बहुत अहम सवाल कि आखिर ये कैसी मानसिकता है जो बच्चों के हाथों में यहाँ पर पत्थर पकड़वा देती है? कौन आखिर इन्हें गुमराह कर रहा है? कौन इन्हें अपनी साजिश का यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा बना रहा है? किस तरह से ये षड्यंत्र तलवार वाली सामने आ रही है? गाड़ियों को कैसे फूंका जा रहा है? पत्थरबाजी कैसे हो रही है? क्योंकि ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है जिसका हल बहुत जल्द निकलना चाहिए। अनिल विज जो कि हरियाणा के गृह मंत्री यहाँ पर है मानव, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि शांति कायम करने की कोशिश की जा रही है, शांति बहाल करना प्राथमिकता यहाँ पर है, कड़े एक्शन यहाँ पर लेने के लिए पुलिस को हिदायत दे दी गई है। लेकिन इस सब के इतर सवाल अब भी वही बरकरार है कि आखिर इन युवाओं के हाथ में, इन बच्चों के हाथ में पत्थर किसने पकड़ाया? आखिर ये तलवार यहां पर कैसे पहुंची? बिल्कुल सवीना, आपका मुझसे सवाल है? जी जी देखिए, लगातार मैं वही बात कह रहा था कि दोनों तरफ से लगातार 2 दिन से इस तरीके से वीडियो और ऑडियो मैसेजेस भेजे गए हैं, और ये सारे ऑडियो मैसेजेस हमारे पास है। ठीक है मानव, आप बने रहिए हमारे साथ। जवाहर यादव है, OSDSM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या आपने ये पूरा मामले की जानकारी आपको मिल गई है? क्या इस वक्त स्थिति वहां पर है और कैसे कंट्रोल करने के लिए अब कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है। वहाँ पर प्रशासन ने सारी चीजें संभाल ली है, पुलिस अपना काम कर रही है, आस-पास के जिलों की पुलिस भी पहुंच गई है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, जिससे हम असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई कर सके। परंतु स्थिति अभी कंट्रोल में है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है और 15-20 मिनट में सारी की सारी चीजें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। अभी भी स्थिति यथावत है, उसमें कहीं कोई घटना घट रही हो, कोई दुर्घटना घट रही हो, इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। इस समय पैनिक का माहौल है। हाँ, परंतु जो लोग घर से निकल रहे हैं और कहीं लूटपाट और दंगे की मानसिकता पे लिख रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के ऑर्डर प्रशासन के पास है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, बाकी चीजें कंट्रोल में।
जवाहर जी, यही अपील हम भी अपने चैनल के जरिए कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो जानकारी है वो यहां पर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि आप खुद हमारे साथ मौजूद है। आपसे जरूर जानना चाहेंगे, बेहद गंभीर मामला, एक गाड़ी जिसमें तलवार दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी करते हुए युवा और बच्चे तक नजर आ रहे हैं। कितनी गंभीरता के साथ अब इस पूरे मामले को आप ले रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है इस समय किसी घटना का उल्लेख करना उचित नहीं। अभी प्रशासन ने अपना काम किया है, चीजें हमारे कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में है। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और करेंगे। इसलिए कोई भी भावनाओं में आके, भावावेश में आके, किसी के गलत बयान के आधार पे आके अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में रहे, और जो सड़कों पे है वो अपने घरों में लौट जाए। ठीक है जवाहर जी, क्या इस बात का भी संज्ञान लिया जाएगा कि अगर यहाँ से यात्रा निकलनी थी, अगर ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव इलाका था, तो क्या यहाँ पर पहले से बंदोबस्त नहीं किए गए? ये सब कुछ क्या जानकारी अब ली जाएगी कि आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई? कहीं खामी प्रशासन की तो नहीं रह गई? देखिए, मैं कहता हूँ अभी ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खासकर जो नूंह जिले के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप अपने घरों में रहें, शांति से रहिए। इसके बीच में अगर इनोसेंट व्यक्ति सड़कों पे जाएगा तो उसके बीच में दंगई उसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी दंगई को हम किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। जिसने कानून अपने हाथ में लिया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि चीजें कंट्रोल में करने की थी, वो हमारे कंट्रोल में आ गई है। जो लोग सड़कों पे बाहर निकल रहे हैं, अगर वो अपने घरों में नहीं जाएंगे तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये मानते हुए कि कहीं वो उसका हिस्सा तो नहीं है। जवाहर जी, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप शांति की अपील कर रहे हैं, और हम भी अपने जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले, अफवाहों पर ध्यान ना दे, पूरी सतर्कता बरते और किसी की भी बातों पर यहां पर ना आए। लेकिन जवाहर जी, क्या वाकई अब ये जांच का विषय होगा? ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हरियाणा सीएम के ओएसडी हैं, इसलिए आप जो कहेंगे वो पूरे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचेगा। जो गंभीरता यहां पर दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी, तलवार का होना, बड़ी साजिश नजर आती है क्या? मुझे लगता है इन सब शब्दों का इस्तेमाल मैं जिस प्रोफाइल पे हूं अभी मैं नहीं करूंगा। मेरा निवेदन लगातार यही है, किसी भी दंगई को छोड़ेंगे नहीं है। इसमें कोई भी साजिश करता हमारे उसमें आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई साजिश करता अगर चीजें आएंगी, किसी साजिशकर्ता को नहीं छोड़ेंगे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर आम आदमी अपने घर पे रहेगा तो दंगई के चंद चेहरे होते हैं, वो हम उसको काबू में कर लिए। इतना हमारा प्रशासन सक्षम है वो सब चीजें करने में, पर दंगई किसी इनोसेंट चोरों के पीछे ना छुपे। इसलिए मेरा कहना है कि अपने घरों में रहें जब तक हम दोबारा कोई अपील नहीं करते हैं। जवाहर जी, ये बता दीजिए, प्रशासन को अब क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं? कैसे स्थिति को कंट्रोल में करना है, अफवाह ना फैले, इस पर भी कैसे संज्ञान लिया जाएगा? कैसे इसकी तैयारी करनी है, ये बता दीजिए। देखिए, प्रशासन इस चीज में सक्षम है। हमने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में ले रहा है, चाहे वो अफवाह फैलाने में ले रहा है, चाहे वो दंगई के रूप में ले रहा है, जितने भी प्रकार होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन किया, उस पर सख्त से सख्त नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी पहली प्राथमिकता केवल ये है कि लोग अपने घरों में रहे, और ऐसे चेहरे जो कहीं दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं या सड़कों पे, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। धीरे धीरे सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ गई है। तो जवाहर यादव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि शांति यहां पर बरकरार रखी जाए, घरों से बाहर किसी भी कीमत पर ना निकला जाए, ताकि इस पूरे जो स्थिति जो बिगड़ी हुई है उस पर काबू आसानी से किया जा सके। तो जाहिर सी बात है, ये नूंह पर पूरे बवाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रशासन की तरफ से सख्त कदम लेने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि अतिरिक्त बल की तैनाती के लिए भी अब टीम भेज दी गई है, ताकि इस पूरे माहौल को काबू में किया जा सके। दो गुटों के बीच जो हिंसक झड़प हुई है वो तो यहां पर खास तस्वीर के तौर पर सामने आई है, लेकिन तलवारों का मिलना, इतनी बड़ी स्थिति में इतने बड़े स्तर पर पत्थरों का इकट्ठा होकर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब मिलना भी जरूरी है। तो ये बड़ी खबर बताने के साथ साथ तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जवाहर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त प्रशासन की, सरकार की क्या तैयारी है इस पूरे मामले को लेकर, ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि कैसे पत्थरबाजी की जा रही है। जो भी सामने आ रहा है, वो कोई गाड़ी हो, कोई शख्स हो, कैसे उसे यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए कि एक गाड़ी है और गाड़ी के अंदर तलवार है। अब सवाल यही
वही है कि अगर यहाँ पर ये यात्रा भी निकाली जा रही थी और अगर ये सोची समझी साजिश के तहत नहीं हुआ तो फिर इन सब कुछ चीजों का यहाँ पर क्या काम है। और आप खुद सोचिए, इतने ज्यादा पत्थर अचानक से आखिर आ कैसे गए। समझा जा सकता है कि पहले से कोई ना कोई यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी, इसलिए गाड़ी के अंदर नजर आता है वो तलवारों से भरा जखीरा भी, 2 तलवार वहां पर नजर आते हैं और इसके अलावा ये पत्थर ही पत्थर जो आपको नजर आते हैं, हाथों में पत्थर लिए जो ये लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने जो बताती है कि इस पूरे मामले का सच सामने आना कितना जरूरी है ताकि ऐसी तस्वीर भविष्य में सामने ना आए। बड़ी घटना हो सकती थी, वक्त रहते कहा जा सकता है कि कोई हताहत नहीं हुआ। जो ये आग है, जो ये पूरी आग है वो और ज्यादा फैली नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। इसलिए आगे की तस्वीर को सुधारने के लिए इस तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि ऐसी पत्थरबाजी की तस्वीरें इससे पहले भी तमाम शोभा यात्रा निकली है और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अलग अलग राज्यों में हमने देखी है। और सबसे कॉमन चीज जो आज एक बार फिर से इस पत्थरबाजी में सामने आई है वो ये है कि इससे पहले कई सारी हिंसा और भी हुई है जिसमें बच्चों को ढाल बनाया जाता है, यानी कि बच्चों को आगे करके उनके हाथों में पत्थर देके पत्थरबाजी करवाई जाती है। एक बार फिर से मानव का रुख करते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं मानव। इससे पहले भी कई सारी हिंसा की तस्वीरें हमने देखी जिसमें बच्चों को ढाल बनाया जाता है और उम्र लगभग यही होती है, उनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। आज एक बार फिर से पत्थरबाजी की ऐसी तस्वीर, बस जगह बदल गई है। मेवात इलाके की तस्वीर थी, फरवरी महीने में हमने भी देखा था, आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से 3 युवकों की लिंचिंग के जरिए हत्या कर दी गई थी। तो ये शायद उसी घटना के बाद उससे कनेक्टेड दोनों कहानियां हैं और उसी घटना को लेकर लोगों के मन में नाराजगी थी कि कुछ लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं जो कि उस हत्या की घटना के आरोपी हैं, आज भी हैं, उनका वो मामला कोर्ट में पहले से चल रहा है। तो वो लोग इस यात्रा में शामिल ना हो, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन किए जा रहे थे, लगातार इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि वो लोग शोभा यात्रा में शामिल ना हो। और शायद यही एक बड़ी वजह जो अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ से तैयारी की गई थी, दोनों तरफ से मैसेजिंग इस तरीके की दी गई थी और एक एग्रेसिव मूड दोनों तरफ से अपनाया गया था। और वही अब तस्वीरों में झलक भी रहा है कि 18 से 24 साल के युवा सड़कों पर हैं, हाथ में उनकी ईंट पत्थर लगे हुए हैं। एसपी नूह जिनकी जिम्मेदारी थी वो अभी फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं। एसपी पलवल पूरी जहाँ पर हिंसा हो रही है उस इलाके की इस तरीके से वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हैं। पुलिस शायद समय रहते उन लोगों को रोकती, समझाती तो शायद ये स्थिति वहां पर पैदा नहीं होती। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी तो की गई, वरना किसी की छत पर इतने सारे पत्थर एक साथ नहीं आते और इस तरीके से तलवारें भी किसी की गाड़ियों में दिखाई नहीं देती हैं। तो उसी का नतीजा है कि अब नूह के तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं, मेवात की वो इलाका जो भरतपुर से कनेक्ट होता है राजस्थान में, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार ये मैसेजिंग दी जा रही है कि आप नूह की तरफ ना जाएं। और मैं ऐसे वीडियोज भी देख रहा हूँ, ऐसे तस्वीरें भी देख रहा हूँ ट्विटर पर, तमाम जगह पर, जहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर से ताले लगाकर बैठे हुए हैं और अब कह रहे हैं कि अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम उन लोगों से बात कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन लोगों से बात कराएंगे तो उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हम उन लोगों से बात नहीं करा रहे। तो इस तरीके से लोग अपने घरों में कैद हैं, वो अपना घर के अंदर से ताला लगाकर घर में बैठे हुए हैं। मानव, फिलहाल अभी मौके में क्या कुछ चल रहा है? मतलब पत्थरबाजी अगर रुक गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर हो गई है, तो क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी को हिरासत में लिया गया है? इतनी भारी भीड़ में इतने सारे युवा, कुछ बच्चे, ऐसे में क्या कोई हिरासत में लिया गया है? कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि तभी पूछताछ आगे बढ़ेगी, या फिर भीड़ तितर बितर हो चुकी है? देखिए, भीड़ तितर बितर हो गई है। हिरासत में लिए जाने की अभी पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये जानकारी जरूर दी जा रही है कि पहले ये कहा गया था कि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो कुछ लोग इस घटना में घायल अभी तक हुए हैं। ये 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं जिनको पत्थर लगने से और हाथापाई से जिनको चोटें लगी हैं। ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग इस घटना में घायल हुए हैं, लेकिन अभी किसी को गिरफ्तारी की, किसी को हिरासत में लेने की जानकारी पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। मानव, आपने इससे पहले जानकारी दी कि पुलिस प्रशासन के पास कुछ लोग पहुंचे थे, कुछ शख्स का नाम लिया गया कि आप इन्हें इस यात्रा में शामिल मत होने दीजिए। क्या पुलिस की तरफ से भी नजरअंदाजी की गई? देखिए, वीएचपी की ये यात्रा थी और इस यात्रा को बाकायदा, क्योंकि अनिल विज खुद ही इस बात को ऑफिशियली न्यूज़ 18 में बता चुके हैं कि परमिशन दी गई थी। परमिशन देने के बाद पुलिस की देखरेख में यात्रा निकल रही थी। ऐसे में पुलिस की पहली जिम्मेदारी ये बनती दिखाई दे रही थी कि जिन लोगों पर वहाँ के स्थानीय लोगों को आपत्ति है कि इन लोगों को यात्रा में ना शामिल होने दिया जाए, उन लोगों को शामिल ना होने दिया जाता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। ये मेरा अपना आकलन इसलिए है क्योंकि मैं उस इलाके में कईयों बार हिंसा की झड़पों पर मैं पहले
रिपोर्टिंग करने गया हूँ, तो कुछ लोगों को लेकर दोनों समुदायों में काफी एग्रेशन है, लोग नहीं पसंद करते हैं। तो शायद यात्रा निकलती, और क्योंकि परमिशन है, सभी को यात्रा निकालने का हक है, हमारा कानून ये अधिकार देता है, लेकिन शायद पुलिस उन लोगों को रोकती तो शायद ये हिंसा इस कदर हमको ना दिखाई देती। पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन मुस्तैदी उतनी नहीं थी, और शायद उसी ढिलाई की वजह से ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मानव हमें पूरी डिटेल यहां पर दे रहे हैं एक जिम्मेदार चयन होने के नाते। आनंद तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद का हम एक बार रुक कर लेते हैं। आनंद, ये पूरा मामला जो सामने आया, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिंसा की बहुत खतरनाक ये तस्वीरें हैं। आपके पास क्या इस वक्त ताजा अपडेट है, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति बनी हुई है? आनंद, देखिए, स्थिति अभी भी लगातार तनावपूर्ण है। हालांकि पूरा जो अमला है पुलिस का, वो इस वक्त नूहू मेवात में भारी फोर्स जो है वो तैनात की गई है। आसपास के कुछ रोड जो हैं उन्हें भी डाइवर्ट किया गया है होडल की तरफ, और पुलिस लगातार लोगों से शांति बहाल करने की अपील कर रही है। पुलिस ने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर नूहू मेवात का एक मंदिर है, वहां पर अब इकट्ठा हुए हैं, और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि दोनों पक्ष, दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो अब एक सामने ना आए, और इसको लेके लगातार जो दोनों धर्म विशेष बाहुल इलाके हैं वहां पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है। और अभी अभी जो हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने भी डीजीपी से बात की है, वहां के एसपी से बात की है, और ये सुनिश्चित कहा है कि कोई भी दोषी जो है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी जमकर पत्थरबाजी जो है वो कुछ देर पहले तक हुई है। वहां पर आगजनी की तस्वीरें जो हैं वो सबके सामने आई हैं कि किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई है, जम के पथराव हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद, ये भी जानकारी आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद बाकायदा परमिशन लेके वहां पर वो यात्रा निकालने के लिए गया था। लेकिन कल से ही अंदेशा था, जब सोनू मानेपुर को लेके ये मैसेज सोशल मीडिया पे फैल रहा था कि यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचेंगे, तो जो दूसरे संगठन के लोग थे वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं तैयार थे कि अगर आमना सामना होता है तो स्थिति तनावपूर्ण की जाएगी।